सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा, बोलो तीन बाणधारी की जय। आइए आज जानते हैं कि कैसे घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक बने बाबा श्याम और कलयुग में श्री कृष्ण के अवतार। श्याम ने मांगा शीश बर्बरिक से, बर्बरिक न तनिक घबराया। श्याम कहे मेरा नाम है तेरा, आज से तू श्याम कहलाया। बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की जय। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार खाटू श्याम जी का जन्म या बर्बरिक का जन्म महाभारत काल के दौरान हुआ था। वे गदाधारी भीम के पुत्र और घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। इसीलिए खाटू श्याम जी की जीवन कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माँ मोरवी से सीखी थी। यही नहीं, भगवान शिव की घोर तपस्या करके उन्होंने 3 अमोघ बाण भी प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई ताकि वह अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर सके। उन्होंने अपनी माता मोरवी के समक्ष युद्ध में जाने की इच्छा प्रकट की। माता मोरवी ने भी उन्हें इजाजत दे दी। फिर बर्बरिक ने अपनी माता से पूछा कि वह युद्ध में किसका साथ दे। माता ने सोचा कि कौरवों के साथ तो उनकी विशाल सेना है, जिसमें भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, अंगराज कर्ण जैसे महारथी हैं। इनके सामने पांडव अवश्य ही हार जाएंगे। ऐसा सोच माता मोरवी ने अपने पुत्र बर्बरिक से कहा कि जो हार रहा हो उसी का सहारा बनना पुत्र। वैसे कहा यह भी जाता है कि गुरु की शिक्षा लेने के दौरान बर्बरिक ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को वचन दिया था कि वह कभी व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए युद्ध नहीं करेंगे, साथ ही युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा उसके साथ खड़े होंगे। अपनी माता और गुरु का वचन लिए जब बर्बरिक अपने घोड़े, जिसका रंग नीला था, उस पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर अग्रसर हुए, तभी बीच में वासुदेव कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरिक को रोका और यह जानकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आए हैं। ऐसा सुनते ही बर्बरिक ने उत्तर दिया कि मात्र 1 बाण शत्रु सेना को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस तरकश में ही आएगा। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक के युद्ध कौशल को देखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने बर्बरिक से कहा कि पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को छेद कर दिखलाओ, जिसके नीचे वह दोनों खड़े थे। बर्बरिक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुरीन से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को भेद दिया और कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था। तीर उनके पैर को भेदते हुए वहीं पर गड़ गया। भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध का अंत जानते थे, साथ ही वह बर्बरिक के मन को भी समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर कौरवों को हारता देख बर्बरिक कौरवों का साथ देने लगा तो पांडवों की हार निश्चित है। तभी ब्राह्मण रूपी वेश में श्री कृष्ण ने चालाकी से बालक बर्बरिक से दान की अभिलाषा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरिक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वह उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होंगे तो अवश्य ही उनकी मांग पूर्ण करेंगे। कृष्ण ने बर्बरिक से दान में शीश मांगा। बालक बर्बरिक क्षण भर के लिए अचंभित हो गया, परंतु उसने अपने वचन की दृढ़ता जताई। बालक बर्बरिक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में दर्शन की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आए। कृष्ण के बारे में सुनकर बालक ने उनके विराट रूप में दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। अर्जुन, संजय, पवन पुत्र हनुमान के अलावा बर्बरिक चौथे व्यक्ति थे जिनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप यानी द्वारकाधीश रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनकी इच्छा पूर्ण की। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान भेंट करने से पूर्व बर्बरिक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक महाभारत युद्ध देखना चाहते हैं।
श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन मास की द्वादशी को बर्बरीक ने अपने आराध्य देवी देवताओं की वंदना की और अपनी माता को नमन किया। फिर कमर से कटार खींचकर एक ही बार में अपने शीश को धड़ से अलग कर भगवान श्री कृष्ण को दान में दे दिया। भगवान ने उस शीश को अमृत से सींचकर युद्ध भूमि के समीप ही एक पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, ताकि बर्बरीक संपूर्ण युद्ध का जायजा ले सके। जहां से बर्बरीक ने अपनी आंखों से अंत तक महाभारत युद्ध को देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बर्बरीक ने कहा कि कृष्ण के कारण वे युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में शाम के नाम से पूजे जाने का अनमोल वचन दिया। हारे का सहारा है ये, इससे ज्यादा कोई राज नहीं। जिसके सिर पर हाथ इसका, इससे महंगा कोई ताज नहीं। बोलो खाटू वाले श्याम बाबा की जय।